नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। दोस्तों डेली की तरह यहाँ पर आपको डेली एक मैथ का टेस्ट कराया जाता है जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी बेस्ड है। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक स्कूल का, कितने स्कूल थे, 5 है ना? हाँ, 5 विद्यालयों की वार्षिक आय लिखी हुई है और इस तरीके से चार्ट बना हुआ है। शिक्षा शुल्क है, ए का अलग है। टोटल देखेंगे, ए का तो 270 है, बी की बात करते हैं 150 है, सी की बात करते हैं 450 है, डी की बात करते हैं 210 है और ए का है 280। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्तों ग्राफ के सवाल आसान होते हैं, हमने इसके पहले भी बताया है, बस कंसंट्रेट आप रखिए, दिक्कत नहीं होगी। जैसे बोलेगा ना वैसे आप करना है। लिखा हुआ ई विद्यालय के लिए दान से प्राप्त आय उसकी विविध आय का कितने प्रतिशत है। अब देखो ई विद्यालय में पहले पहुंच जाते हैं, ई की बात हो रही, ई में पहुंच गए, सीधी सी बात है। विद्यालय के लिए दान से प्राप्त आय, अब देखो दान वाला ये है तो दान से प्राप्त आय कितनी है, दान से प्राप्त आय कितनी है, आप कहेंगे 60 है। विविध आय, विविध आय में कहेंगे आप 15 है। इसी का परसेंटेज पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 60/15 कर लेंगे, है ना। इंटू परसेंटेज पूछा गया, 100 कर लेंगे। पहले देखो दान वाला लिख लेंगे, विविध आय का पूछा है, विविध वाला नीचे रखेंगे, परसेंटेज का 100 से गुणा कर देंगे, 15 कम 15, 15 चौको 60, यानी 400% इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब देखिए कितना आसान सवाल है। चलिए जवाब भी सभी लोगों का सही आ भी रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका होगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलो यहां पर देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है वह विद्यालय कौन सा है जिसमें शिक्षा शुल्क जो है कुल आय का सबसे ज्यादा प्रतिशत है। अब देखिए इसको हमें ऑप्शन से लगाना पड़ेगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी और सी और डी। हमें ये बताना है शिक्षा शुल्क जो है कुल आय का सबसे ज्यादा कहां पे है। तो आप कहेंगे विद्यालय ए बी सी डी 4 ये लिखे हुए हैं, ए का शिक्षा शुल्क 120 है, टोटल 270 है। बी का इसी प्रकार 60 है, टोटल 150 है। सी का 210 है, टोटल 450 है। डी का 90 है, टोटल 210 है। इन्हीं का दोस्तों सभी का आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा और जिसमें अधिक आ जाएगा वही वाला सही हो जाएगा। तो चलिए पहले ए वाले को निकाल लेते हैं। ए वाले को निकालेंगे, 120/270 आएगा, इंटू 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काट लो, 3 चौको 12, 3 ना 27 आएगा, यानी आपका आ गया 400/9। 400/9 यानी 44 दशमलव कुछ समथिंग जाएगा। ठीक है ना। चलो ये तो ए का हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं बी की, तो बी को लिखेंगे 60/150, इतना तो कर ही लेंगे, इंटू 100। अब जीरो से जीरो काट देंगे, 3 पचे कितना होता है, 15 होता है, और 3 दूनी 6 होता है, 5 दूनी 10, यानी ये आपका आ गया 40%। तो ये तो कम आया है ना, अधिक पूछा गया है, इसका मतलब है बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, कंफर्म हो गया ना। अभी ए वाला ज्यादा है, अभी सी को भी तो चेक कर लें, कहीं सी तो ज्यादा नहीं है। तो सी को देखो, सी का कितना 210 लिखेंगे। अब बटे में कितना लिखेंगे, आप कहेंगे 450 लिख दीजिए, नीचे से 485 है ना टोटल, इंटू 100। जीरो से जीरो कटेंगे, 3 सत्ते इक्कीस, हमको लग रहा है यही ज्यादा आएगा। 3 सत्ते इक्कीस, 3 एकम 3, 3 पचे 15, लग तो रहा है। 5 3 का 15, 5 दूनी 10, यानी ये आपका आ गया 140/3। कितना आ गया, 140/3। 140/3 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 चौको 12 और यहाँ पर आएगा 2 तिछंग 18। अरे ये तो 46 दशमलव में पहुंच गया। ठीक है ना, कितने पहुंच गया, 46 दशमलव में कुछ पहुंच गया, यानी यही सबसे अभी हाईएस्ट दिख रहा है। अब डी को चेक कर लेते हैं, तो डी को चेक कर लेते हैं, इतना सब रब कर देते हैं ना। अभी फिलहाल आपको दिख रहा है ना कि 46 दशमलव सबसे हाईएस्ट है। अब चलो डी का चेक कर लेते हैं, डी का है 90/210, 46 दशमलव कुछ हाईएस्ट था सबसे ज्यादा। इसको चेक कर लेते हैं, 3 3 का 9, 3 7 21। आप कहेंगे 300/7 आ गया, ये तो और कम आएगा क्या, 7 चौको 28, कितना आएगा, 7 चौको 28, और यहाँ पर 2 आएगा, और 7 दूनी 14, ये भी कम आया। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो जाएगा सही किसके साथ जाएगा, सी नंबर के साथ। ठीक है ना। इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी इसी प्रकार का एक सवाल है और पूछा क्या गया है, थोड़ा हल्का सा छोटा कर देते हैं। लिखा हुआ कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनका शिक्षा शुल्क उनके अवधि शुल्क के 4 गुने से कम है। मतलब हमें ऐसे विद्यालयों की संख्या बताना है जिनका शिक्षा शुल्क जो है उनके अवधि शुल्क के 4 गुने से कम है। अवधि शुल्क कहाँ है, अवधि शुल्क ये है, इसके 4 गुने से कम है। इसका 4 गुना दोस्तों करोगे ना, 24 का 4 गुना होता है 96। अब बोला है कम है, 120 तो ज्यादा है, ये हो ही नहीं सकता है, गलत बात है। इसको देखते हैं, 12 का 4 गुना 48 होता है, ये 60 है, ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता, कम की बात बोले ना, ये तो है नहीं, कम है नहीं लग रहा है। 45 का 4 गुना करोगे, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, ये भी ज्यादा है। क्या बात है, सभी ज्यादा ही निकल रहे हैं। अच्छा इसको देखो
24, सॉरी 24 का 4 गुना करेंगे तो कितना होता है? आप कहेंगे 96 होता है। 96 से 90 तो कम है ना, मतलब पकड़े मिल गया, एक मिल गया पकड़े। इसको चेक कर लो, 3 चौको 120, ये बराबर है, बराबर नहीं कम वाला बोला है ना, एक ही मिला है। कौन वाला मिला है? डी वाला मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा, बस हो गया। इससे सिंपल कोई सवाल हो सकता है? आप ही बताइए। बस सवाल को आपको समझ लेंगे तो आपको लग गया। अब आगे देखो क्या पूछ रहे हैं। वह विद्यालय कौन सा विद्यालय है जिनका शिक्षा शुल्क उनकी अवधि शुल्क के 4 गुना? अरे भैया अभी तो निकाले थे ना, विद्यालय नंबर डी तो आया था, जिसकी 4 गुना से क्या आ रहा था? यही इकलौता है जो कम आ रहा था, बाकी इसका 4 गुना कर रहे थे, ये अधिक था, ये भी अधिक था, ये भी अधिक था, ये बराबर था, इसकी तो कोई बातें नहीं है, तो अलग है सबसे। तो एक ही तो था, डी, बस हो गया। तो इस तरीके से तालिका के सवाल आपके कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं पाई चार्ट में, है ना। चलो, अलग अलग विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशतवार विभाजन, शिक्षकों की कुल, ये सब फालतू में लिखा है, हमें मेन फोकस करना है। शिक्षकों की टोटल संख्या 1800 है, बस इतना याद रखिए। कितनी संख्या है? 1800 है, याद रखिएगा। इसको भी हम हाइड कर दे रहे हैं, नहीं फिर जूम कर दीजिए, दिख नहीं रहा है ना। क्वेश्चन डीआई पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा। चलो एक बार फिर से देख लो, टोटल शिक्षकों की संख्या 1800 है, बाद में मत कहना कितना है, ठीक है ना, 1800 है। चलो अब इससे जूम कर देंगे ना, तो फिर आपका कहीं क्वेश्चन गायब हो जाएगा, फिर ये चित्र नहीं दिखेगा, है ना। थोड़ा सा आप मैनेज करिए और समझते रहिए, वैसे हम पढ़ के सब बता ही देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जीव विज्ञान का 12%, हिंदी का 8%, अंग्रेजी का 27%, गणित का 13%, भौतिकी का 17% और रसायन का 23%, ये परसेंटेज दिया गया है। टोटल हमने बताया था शिक्षक कितने हैं? 1800 में, ठीक है ना, 1800 में यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, टोटल 1800 में। ये सबका अलग अलग परसेंटेज है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं 36 नंबर। लिखा हुआ है भौतिकी पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं। अच्छा, 2/9 अगर महिलाएं हैं यानी फीमेल हैं। अच्छा बताओ, 9 रुपए हैं तुम्हारे पास, 2 रुपए इन्होंने ले लिया, तो कितने शेष बचेंगे? 7, यानी 7/9 कौन होंगे? मेल होंगे, है ना। ये चीज तो आप समझते ही होंगे, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। भौतिकी पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं, तो भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? चलो, मेल हमें पता है 7/9 है, टोटल हमें पता था 1800 है। पहले हम भौतिकी का निकाल रहे हैं, यानी फिजिक्स का, PHY लिख दे, समझ जाएंगे ना, ये फिजिक्स यानी भौतिकी होता है। 1800 को निकाल रहे हैं पहले हम, भौतिकी है कहाँ? अच्छा ये लिखा है, पहले 1800 को निकाल लेते हैं 17%, ठीक है ना, 17% निकालेंगे और इंटू, देखो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इसको आप समझ गए होंगे। देखो 1800 लिखेंगे, भौतिकी का कितना था? भौतिकी का 17%, 17/100 कर देंगे। इसी में दोस्तों अगर हम बात करते हैं शिक्षकों का, तो 2/9 अगर महिलाएं थी तो 7/9 कौन से थे? शिक्षक थे। इतना आप कर लेंगे ना, इसी को सॉल्व कर लीजिए, 0 0 काट लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होता है, 7 दूनी 14, यानी 17 गुणे 14 आ गया, ठीक है ना, 17 गुणे 14। इसको सॉल्व कर लीजिए, 17 चौक कितना होता है? 68 होता है, 17 एकम 17, 17 6 कितना होता है? 23 होता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 17 चौको 68 होता है तो 8 लिखोगे ना, 6 लिखा दिए, ठीक है। 17 चौको 68, 17 एकम 17, 6 23 होता है, ठीक है। चलो 238 निकल आया ना। अब यहाँ पर देखो, ये तो निकल आया हमारा भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या। अब आगे लिखा हुआ है रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या, तो रसायन वाला ये 23% है, टोटल हमारे पास कितना है? 1800 है। 1800 को सबसे पहले 23% निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे बताइए? 0 से 0 काट लेंगे, 18 3 कितना होता है? 54 होता है, 18 दूनी 36, 36 से 5 कितना होगा? 36 से 5 41 होगा, यानी ये हमारा आ गया 414। इसी का परसेंटेज पूछा गया, 414 नीचे लिख देंगे, इंटू कर देंगे 100, इतना आप कर लेंगे ना। अब आपका आंसर निकाल आएगा, ठीक है ना, बस कैलकुलेशन है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। चलो सॉल्व कर देते हैं तेजी से। यहाँ 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, और यहाँ पर आएगा 2 सत्ते 14, यहाँ पर आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नहीं 18 आएगा, ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं, और कुछ कट रहा है क्या? तिछंग 18, 3 त्रिका 9, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, नहीं कट रहा है। चलो ऐसा करो, इसमें भागी दे लो सीधे, सबसे बढ़िया तरीका है, कहे कितना माथा पच्ची करोगे। 119 है, 00 है ना, इसे भाग कर लो, तो पहले कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, है ना। तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। अब देखो पूरा भाग करने की जरूरत ही नहीं है, 5 आ गया ना, तो आप मान लीजिएगा 57 के लगभग जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, यहीं से आपने पकड़ लिया, आपका आंसर यही वाला सही हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। चलो शिक्षकों की, अब देखो यहाँ यहाँ लिखा हुआ है रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है?
अब देखो रसायन का तो पता है 23% है, अंग्रेजी का हमें भी पता है 27% है, जीव विज्ञान का भी तो दिख रहा है 12% है। पूछा गया है पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है, तो जोड़ लीजिए 23 12 27 जोड़ लीजिए, तो आप कहेंगे 23 12 27 जोड़िए कितना आएगा, यहाँ पर 7 2 9 3 12, 9 3 12 सही है, 2 1 3 तो 5 6 62% आ गया। अब 62% आ गया और शिक्षकों की संख्या हमने पहले बता रखा था, टोटल कितना था 1800 है, ऊपर लिखा है हमने हाइड कर दिया है 1800, 1800 का बस 62% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। ऐसे सवालों को तो आप हवा में उड़ा देंगे है ना तेजी से, ऐसे सवालों में कोई दम थोड़ा होती है। 18 दूनी 36 होता है कि नहीं होता, और 18 छका कितना होता है 108 होता है। अब 108 में कहोगे 3 जोड़ दीजिए तो 111 हो गया, कोई दिक्कत थोड़ा है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो ये देखो लिखा है, फिर से देख लो, यहाँ लिखा है ना 1800, ये देखो लिखा 1800। अब इसको हम थोड़ा हाइड करेंगे, नहीं तो फिर आप चिल्लाएंगे सर जी जूम कर दीजिए, पता चले लो जूम कर दिया। अब लो, अब कहाँ देखोगे जूम से, इस जूम से अब क्या दिखेगा, इतना ही तो दिखेगा ना, ये कहाँ से देख पाओगे, है ना, तो थोड़ा सा आप भी मैनेज करिए, इस चीज को समझा करिए, है ना। हाँ सब अब तो समझते होंगे सब, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो यहाँ पर बात करते हैं चलो इतना हमारा काम हो जाएगा, इतने से ही है। लिखा हुआ है अंग्रेजी और भौतिकी मिलकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या और गणित और जीव विज्ञान मिलकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो पहले अंग्रेजी और भौतिकी में पहुंचेंगे तो आप कहेंगे 17 27 को जोड़ दीजिए, हमने कहा चलो जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ेंगे तो 7 7 14 होता है, और 2 1 3 यानी 44% आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आपने कहा कि गणित और जीव विज्ञान बोला है, तो आप गणित को ले लीजिए और जीव विज्ञान को जोड़ दीजिए, तो हमने कहा 13 12 25 होता है, 25 लिख लिया। अब आप कहेंगे दोनों का अंतर ले लीजिए, अंतर ही तो पूछा है, तो 44 में से 25 घटाएंगे, 14 में 5 घटाएंगे 9, 3 में 2 19% आ गया, हमने कहा 19% आया है। आपने भी कहा 19% आया है, कोई नई चीज नहीं है। तो आप कहेंगे संख्या पूछा गया है तो टोटल तो 1800 थे, 1800 का 19% तो बाद में करना ही पड़ेगा, हमने भी कहा करेंगे, कर देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, 19 गुणे कितना है 18 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा 9 72 2 वाला यानी 342 आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 342 आएगा, 342 यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, ठीक है ना। चलिए समझ गए होंगे, थोड़ा जुकाम उखाम है इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, बाकी आपकी क्लास रेगुलर दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है ना। देख रहे हैं खांसी जुकाम चल रहा है, मौसम बदल रहा है, सीजन बदल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर, गणित के शिक्षक 50% बढ़ा दिए जाएं और हिंदी के शिक्षक 25% कम कर दिए जाएं तो गणित और हिंदी के शिक्षकों की मिलकर कुल संख्या कितनी होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बढ़िया है। जब भी 50% बढ़ाने की बात कहेगा, हमने हमेशा बोला है परसेंटेज जब पढ़ाया है, अब वीडियो देखिएगा परसेंटेज के बहुत पढ़े हैं, तो 100% में 50% जब बढ़ाते हैं ना तो 50 इसी में जोड़ देते हैं, यानी हो जाता है 150%। 150% का मतलब क्या होता है 150/100 होता है, इसका मतलब है 3/2, सिंपलीफाई करेंगे ना फ्रैक्शन में 3/2 होता है ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कह रहा है 50% बढ़ा दिए गए। पहले देखो, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए गणित में कितने 13% है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1800 तो टोटल थे ही, पहले सबसे पहले हम 1800 को निकालेंगे 13%। अब 50% बढ़ाया गया है, इसका मतलब 3/2, इसी में 3/2 से गुणा कर देंगे। अब 0 से 0 ऐसे कैंसिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से इसको भी काट लो, 2 नहीं 18 होता है, और ठीक है ना। और ये कितना आ गया 13 3 39, 39 और गुणे 9, ठीक है ना, ये सब गैप हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख दे रहे हैं, 1800 लिखेंगे, 1800 का बाद कितना था 13% था, 3/2 था, 0 से 0 काट देंगे, 2 नहीं 18 होता है, ठीक है ना। 13 नहीं है कितना होता है 117 होता है ना, 13 नहीं 117 इंटू 3, यहाँ पर कर लीजिए कितना आएगा 3 7 21 और 3 एकम 3 2 5 और 3, ये 351 आ गया, आपको भी दिख रहा है। ये हमने किसका निकाला है गणित का। अब हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी के तो कह रहे हैं ना 25% कम कर दिए गए, 25% का मतलब होता है 75/100, 100 में 25 घटा देते हैं, जब भी कहे कमी अधिक है तो 100 में उसको रिलेट करते हैं, कम कहेगा 100 में घटा दीजिएगा, 25 घटाएंगे 100 में ना तो 75 तो आएगा, 75/100 यानी 25 3 का 75, 25 चौको 100, 3/4 आ गए। टोटल शिक्षक 1800 थे। हिंदी का परसेंटेज देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, बड़ा छिपा बैठा है,
8% यानी 8/100 लिख देंगे। और यहाँ पर 3/4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 आप कहेंगे काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है। 3 दूनी 6 यानी 6 अट्ठे 48 और 108 आएगा। इसका 108 आया, इसका 351 आया था। पूछा क्या गया था? कुल संख्या। अच्छा कुल पूछे तो जोड़ दीजिए, इनको जोड़ नहीं पाएंगे। 8 1 9, 9 वाला कहाँ है? अच्छा 2 जगह लिखा है, जोड़ लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं। 8 1 9 और यहाँ पर आएगा 5 और 3 1 4। ये कहीं लिखा है 4 5 9? कहाँ लिखा हुआ? अच्छा लिखा तो है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब ये देखिए थोड़ा सा ये दूसरे टाइप का ग्राफ है, ये भी ग्राफ का ही सवाल है। चलिए इस ग्राफ को हम ऐसा करते हैं, यहाँ तक हाइड कर देते हैं। चलिए ग्राफ पहले देख लो, अच्छे से लो, देख लो, ठीक है ना। ये ग्राफ है, ठीक है ना। 1995, 96, 97, 98, 2002 तक लिखा हुआ है। चलो अब थोड़ा छोटा तो करना पड़ेगा, नहीं फिर आप देख नहीं पाएंगे, है ना। चलो यहाँ तक हो गया, दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है। ये 484 नंबर है क्वेश्चन। कौन सा है? 484 नंबर है। लिखा हुआ है कितने वर्ष उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक रहा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, लगाने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो कितने वर्ष उर्वरकों का उत्पादन, उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक रहा है ना। तो देखो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो इसका औसत तो निकाल लें। औसत निकालना जानते हैं ना। सबको जोड़ लो, 25 40 60 45 65 50 सबको जोड़ लो, ठीक है ना। जोड़ लेते हैं तेजी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबको जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा। देखो जीरो तो पहले जीरो ही आएगा। 8 7 कितना होता है, यहाँ पर जोड़ लेते हैं एक बार फिर से। जीरो और कितने वर्ष है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आया था 5 5 10 5 15 5 20, सही तो है। जीरो 2 हासिल कर लगा। 8 7 15 5 20 20 6 26 4 30 30 36 4 36 4 40 2 42 2 44 440 आएगा टोटल। जोड़ लीजिएगा और इसमें से कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 से भाग कर देंगे तो आप कहेंगे 8 पंचे 40 होता है, 8 पंचे 40 होता है, 55 आएगा, ठीक है ना। 55 आया है। तो देखिए 55 वाला पूछा क्या गया है, औसत उत्पादन से अधिक रहा है, यानी आपको ये बताना है कि 55 से अधिक कहां पर है। ये तो भैया कम है, ये भी कम है, ये वाला अधिक है ना। और कहीं देख लो 55 से क्या है, अधिक होना चाहिए। 55 से अधिक और कहां पे, एक यहां पर भी तो है, एक यहां पर भी तो है, एक यहां पर भी है। आपने कहा 4 जगह ऐसा है जो 55 से अधिक है, तो हमने भी कहा 4 जगह अधिक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलो इतने में दिख जाएगा। यहाँ पर बोला गया है 1996 और 1997 का औसत उत्पादन किन वर्षों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर रहा है। तो देखो सबसे पहले 1996 और 97 का औसत बोला है ना। तो 1996 का आपका ये वाला है, 97 का ये है। 60 40 जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, आप कहेंगे 50 आएगा, इसका औसत 50 आएगा। अब बाई ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। 1995 2001, आप कहेंगे 1995 का 25 है, 2001 का 75 है। 75 25 जोड़ेंगे 100 आएगा, 100 में 2 से भाग करेंगे, औसत निकालना है, 2 संख्याएं 2 ईयर हैं, इसका भी 50 आ गया। लोग पहले ही प्रश्न में इनका आंसर निकल आया। मतलब बोला है ना बिल्कुल बराबर रहा है, तो बराबर आ तो रहा है, इसका भी औसत बराबर आ रहा है, इसका भी। अब इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अब दिख रहा होगा, लिखा हुआ है 2002 में उर्वरकों के उत्पादन में 1995 में उत्पादन की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब देखिए 2002 कहाँ है, ये वाला है। 2002 के उर्वरकों के उत्पादन में 1995 की, 95 कहाँ है, ये है। कितनी वृद्धि हुई है? अच्छा आप ही बताइए। इसके पास 25 रुपया है, इसके पास 80 रुपया हो गए, तो कितना बढ़ गया। 25 से अगर 80 रुपया हुआ है तो कितना बढ़ गया, आप ही बताइए। कितना सिंपल है, तो आप कहेंगे 55 रुपया बढ़ गया। मान लो पहले 25 से 80 हो गए, 55 रुपया ज्यादा हो गए। अब बटे में क्या आएगा, बेस, स्टार्टिंग वाला लिखते हैं ना 25, बेस यानी टोटल इंटू 100। अब आप कहेंगे 25 चौको 100 होता है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, 220%। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है समझ गए होंगे ये भी। चलो इसका आंसर देते हैं फटाफट तेजी से। लिखा हुआ है उत्पादन में पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष अधिकतम रही है। अब देखो इसको भी ऑप्शन से हमें लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। ऐसा सवाल कभी कभी लिख देते हैं ना कि उसको हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे। अब 1999, अब पूर्व पूछा है तो 1999 कहाँ है, 1999 कहाँ है, 1999 ये है, इसका पूर्व ये है। बोला किसमें अधिकतम रहा है, तो पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा हर एक आपको। ये 45 है, मान लो ये 65 हो गया, इसके पूर्व है ना 1999 के पूर्व कौन सा आएगा, 1998 आएगा। प्रश्न को पहले समझो ध्यान से। उत्पादन में पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष अधिकतम रही है, यानी 45 से 65 वाले में, ऐसे मतलब 1999 के पहले वाला ईयर, अब 45 से 65 हुआ है तो कितना बढ़ा है। तो आप कहेंगे कितना बढ़ा है, तो 20 बढ़ गया मान लो, है ना, 20 ही तो बढ़ा है, तो ठीक है। तो 20 बढ़ा है, अब बटे कितना आएगा 45 इंटू 100, इसको परसेंटेज पे लेने, अधिकतम पूछा गया, इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा हर ईयर का, तभी आप निकाल पाएंगे। 5 चौको 20, 5 9 45, ये आ गया 400/9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 9 चौको 36, यानी 44 कुछ समथिंग जाएगा, ठीक है। 1996 की हम बात कर लेते हैं। 96 में देखो, 96 को लोगे तो इसके पहले वाला ईयर 25 लेना पड़ेगा। 25 से 40 हो गया है, यानी कितना बढ़ा है, आप कहेंगे 15 बढ़ा है, इंटू 25 इंटू 100, 25 चौको 100 होता है, 15 चौको 60, कितना आया 60। इसमें 60 आ रहा है, इसमें 60 आया है। 1997 का चेक कर लेते हैं। 97 का जब चेक करेंगे तो इसके पहले वाला लेंगे 40, 40 से 60 हो रहा है, यानी 20 बढ़ गया, 20/40 इंटू 100। अब आप कहेंगे 20 दूनी 40, यानी 85% आया। सबसे अधिक हमको लग रहा है बी में ही आएगा। डी वाला चेक कर लो, 2002, 75 से 80 है ना, यानी 5 बढ़ेगा, 5/75, यानी 5 एकम 5 पचम 25, 15 और 15 तिका, हाँ ये भी कम ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 487 नंबर का बी नंबर जो होगा 1996 सबसे हाईएस्ट होगा इसी में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल है, इसको बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1997 से लेकर 1998 तक उर्वरकों के उत्पादन में कितने प्रतिशत का ह्रास हुआ है। 97 और 98, आप कहेंगे 97 ये है, 98 ये है, कितना ह्रास हुआ है। अब बताओ 60 से हम 45 में पहुंच गए हैं, तो कितना ह्रास हुआ है, नहीं बता पाएंगे। 15, पहले मान लो 60 रुपए थे, अब 15 रुपए हो गए, 45 रुपए हो गए, कितना कम हो गया 15। अब बटे में कितना आएगा 60 आएगा, इंटू 100। ये बताओ कोई सवाल है, इस तरीके के सवाल होते हैं। 15 चौको 60, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% लो हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि चीजें आप ना, हाँ चलिए दोस्तों फिर कल मिलेंगे अगली क्लास पे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों